नमस्ते, सम्राट गौर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट सम्राट गौर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आमिर खान की जो नई फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, जिसको बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है, उसको बॉयकॉट करना सही है या फिर गलत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता होगा, अभी हाल ही में आमिर खान की नई फिल्म आई है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, जिसको टोटली 4 कम्युनिटी ने मिलकर बॉयकॉट किया है। तो गाइस, पहले नंबर पे आती है हिंदू कम्युनिटी, और जब उनसे पूछा गया कि इसको बॉयकॉट करने का रीजन क्या है, तो उन्होंने बताया कि आमिर खान ने अपनी पास्ट में की हुई फिल्म पीके में किस तरीके से एंटी हिंदू चीजें की थी, जिसके चलते हिंदू कम्युनिटी उनसे काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी और वो उनको सबक सिखाना चाहती। तो पहली हो गई हिंदू कम्युनिटी के बाद दूसरे नंबर पे सिक्स, जी हाँ, सिख कम्युनिटी ने भी इस फिल्म को काफी ज्यादा बॉयकॉट किया है। कपिल शर्मा, तुम जितना करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला। आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। और सिखों ने इसको बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि एज यूजुअल जैसा बॉलीवुड करता आ रहा है, एक लो आईक्यू वाले व्यक्ति को सरदार बना के दिखाना, मतलब एक तरीके का जो प्रोजेक्शन होता है इनका कि कोई अगर बेवकूफ है, गधा है, तो वो सरदार है। इतनी घटिया मानसिकता इन लोगों ने बना दी है सरदारों को लेकर, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हमेशा एज यूजुअल बॉलीवुड जो करता आ रहा था, इस बार हमारे सिख भाइयों ने वो चीज सहन नहीं करी और उन लोगों ने भी इसका बॉयकॉट कर दिया, जिसका रिजल्ट आपको भी हाल ही में दिख रहा है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए इनसे ऑफेंड हो गई क्योंकि आमिर खान ने अपनी मूवी में डायलॉग दे रखा है कि मजहब से मलेरिया होता है, जिसके कारण मुस्लिम काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए और वो भी इस फिल्म को बॉयकॉट करना शुरू कर दिए ना। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी खालिस्तानी कम्युनिटी, और ये क्यों ऑफेंड हो गई मुझे नहीं पता, तुम किस हिसाब से ऑफेंड हो रहे हो भाई। खैर, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ब्रेक डाउन करके दिखाना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आमिर खान ने पीके मूवी में सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट नहीं किया था, आई मीन सनातन धर्म को टारगेट नहीं किया था, उन्होंने हर रिलीजन की बुराइयों को दिखाया था। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये टोटली बेवकूफी वाली बात होगी। आप जब पिक्चर को अच्छे से नोटिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आमिर खान मंदिर में जाते हैं, आमिर खान चर्च में जाते हैं, लेकिन आमिर खान मस्जिद में नहीं जाते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आमिर खान लापता के बैनर लगाता है तो उसमें वो हिंदू भगवानों के लगाता है, सिख गुरुओं के लगाता है, इनफैक्ट क्रिश्चियंस के भी लगाता है, लेकिन इस्लामिक एक भी सिंबल आपको लापता वाले बैनर में नहीं दिखेगा। तो इससे आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से एक चीज को साइड में कर दिया गया, बाकी 3 लोगों को टारगेट किया गया। तीसरे नंबर पर अगर आपने नोटिस किया होता है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट होता है जिसको एक इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है, एक साधु, हिंदू साधु जिसे बोलेंगे, हिंदू साधु उस चीज को एक्सपोज करता है और बताता है कि इस तरीके की चीजें गलत है। वो आदमी धोखा देगा, जो पाकिस्तानी व्यक्ति होगा वो धोखा देगा। लेकिन इस पिक्चर में ऐसा पोर्ट्रे करके दिखाया कि हिंदू साधु झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी लड़के नहीं। तो ये सब चीजें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोग समझते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है उस टाइम पिक्चर को हिट किया, लेकिन आज की डेट में समझ में आया। देखो, मुझे आर्ट से प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिस्ट अगर आर्ट के फॉर्म में कुछ काम कर रहा है तो नो डाउट आप उससे हेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से आर्ट दिखा रहा है। लेकिन एक चीज से बच के रहना, 3 लोगों को टारगेट करना, ये नो डाउट एक प्रोपेगेंडा का रूप ले लेता है। एंड एक और चीज, अगर कोई ये कहना चाहता है कि आमिर तो सिर्फ एक्टर है, उसे स्क्रिप्ट मिली होगी, उसने काम किया होगा, तो ऐसा नहीं है। आमिर खान का आपको पता होना चाहिए कि वो फिल्म में साइन नहीं करता, वो एक अमाउंट नहीं लेता फिल्म साइन करने का, वो फिल्म में शेयर्स लेता है। और पीके में भी उसके शेयर्स थे। अगर आमिर खान चाहता तो उस मूवी में सीन्स को कट कर सकता था, हटा सकता था और बोल सकता था कि भैया नहीं, इन सीन्स को नहीं रखना, लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि एक आर्ट का फॉर्म है, एक आर्टिस्ट ने ऐसा कर दिया होगा, लेकिन जो बाकी बातें आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। भाई, जैसा आप लोग को पता होगा, आमिर खान ने ऐसे 6 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था इंटॉलरेंस क्यों, एक तो ये वर्ड मुझे बोलना नहीं आता। तो आपको जैसा पता होगा, आमिर खान ने आज से 6 साल पहले बताया था कि उनकी जो वाइफ है, उस टाइम की जो वाइफ थी, उन्हें हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। First time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. ये स्टेटमेंट देने के बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उनको काफी ज्यादा सुनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कोई भी आड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं दिया था। लेकिन इसी बीच क्या होता है, भाई चले गए लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने तुर्की, और वहां की फर्स्ट लेडी के साथ उन्होंने कर दिया फोटो पोस्ट, मतलब फर्स्ट लेडी ने पोस्ट कर दिया आमिर खान के साथ फोटो, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्योंकि शायद आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो स्लीपर सेल बन के छुपे हुए, उन्हें कहीं ना कहीं तुर्की फंड करता है। तुर्की ओपनली कई बार इंडिया के खिलाफ बोल चुका है, कई बार कश्मीर के खिलाफ बोल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहां पे जाके अगर आमिर खान इस तरीके का फोटो खिंचवा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो नो डाउट कई लोगों को ये चीज थोड़ी सी ऑफेंसिव तो लगेगी, वही हुआ। लेकिन अगर आप मेरा इस पर व्यू देखें तो देखो, ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे शूटिंग करने जा रहा है, हो सकता है तुर्की की उन्हें लोकेशन पसंद आई, पता नहीं क्यों आई, बट आगे अगर उन्हें तुर्की की लोकेशन पसंद आई है और अगर वो वहां पे जा रहे हैं और वो स्मूथली शूटिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो वहां के उन्हें फर्स्ट लेडी से तो मिलना ही पड़ेगा, वहां के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उनसे मिलना पड़ेगा। अगर वो उनसे मिलेंगे, उनके साथ उनका कनेक्शन रहेगा, तो डेफिनेटली उनकी शूटिंग इजीली हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिया में आता है और मोदी जी से मिलता है, अगर मोदी जी से मिल लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो शूटिंग्स का होगा, उनका दायरा होगा, वो सिंपली खुल जाएगा, वो आराम से शूटिंग कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस पे आप ये काउंटर उठा सकते हैं कि सम्राट भाई जब नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इंडिया आए थे, तब ये तीनों खान उनसे मिलने क्यों नहीं गए, इन्होंने क्यों बॉयकॉट कर दिया? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये उनकी मर्जी है। इस पे आप कोई ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मिलना ही चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, उनकी मर्जी है, वो नहीं मिले। आप सीरियसली कुछ नहीं कह सकते इस बात पे, ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। क्या है? तो ये हो गई दूसरी कंट्रोवर्सी। मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। तीसरी कंट्रोवर्सी है इसमें करीना कपूर खान। जी हाँ, करीना कपूर खान, जो ऑलरेडी कई बार पहले भी बोल चुकी हैं कि हमारी पिक्चर मत देखो भाई, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। फिर करीना कपूर खान ने अपनी जिंदगी में कितने ब्लेंडर किए हैं, कितनी एंटी इंडिया चीजें की हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सिंपल रिजल्ट में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। करीना कपूर खान अपने बच्चे का नाम रखती है तैमूर। अगर आपको पता नहीं हो तैमूर कौन है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कभी उसके बारे में। तैमूर इतना क्रूर शासक था जिसने लाखों करोड़ों निर्दोषों की हत्याएं करवा दी थी, गर्दन कटवा दी थी। ऐसे क्रूर शासक के नाम पर वो अपने बच्चे का नाम रखते हैं। उस पर आप कह सकते हैं कि उनका पर्सनल व्यू होगा, हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ कि उनका पर्सनल व्यू होगा, लेकिन वो इस चीज को ग्लोरीफाइड कैसे कर सकती हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये क्लिप देख लीजिए। रियलिटी शो में जाके वो एक तैमूर, जो कि मैं तैमूर की बात कर रहा हूं, उनके बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, तैमूर जो राजा था उसकी बात कर रहा हूं, ये उस तैमूर को एज अ वॉरियर ग्लोरीफाइड कर रही है, वो भी एक रियलिटी टीवी शो में जिसको लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। Sikandar. Ji, like Sikandar. Like warriors, conquerors, like Temur. Yes, absolutely. खैर मैं इन सबको भी एक टाइम पे साइड में कर सकता हूं, मुझे इन सब से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हाल ही में आमिर खान ने एक और इतना बड़ा ब्लंडर किया। इस व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं मिला। मैं मान सकता हूं कि आमिर खान खुद ढूंढने नहीं गए होंगे, इनकी पीआर टीम गई होगी, लेकिन इनकी पीआर टीम को नहीं पता कि फेजू, जिसके साथ आमिर खान कोलैबोरेशन कर रहे हैं, फेजू ऑलरेडी दंगे भड़काने वाली वीडियोस बना चुका है और आमिर खान अपनी मूवी प्रमोट कराने एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुका हो दंगा भड़काने का। मैं नहीं कह रहा मेरे जैसे क्रिएटर्स के पास आओ, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके पास आने की, आप लिबरल लोगों के पास तो जा सकते हो ना। आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिला, यही व्यक्ति मिला जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा हेट है। जब आपका ये प्रमोशन करेगा, जो खुद हिट नहीं हो पाए वो आपको कहां से हिट कर देंगे? खुद भी फ्लॉप, आपको भी फ्लॉप कर दिया। अब मैं आपको एक लास्ट ओपिनियन देना चाहता हूं। कोई भी एक्टर, किसी भी एक्टर की बात कर रहा हूं, अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑफेंड करने के लिए मूवीज बनाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए मूवी बनाएगा, तो उसके करियर के सैफ अली खान लगना तय है। फिर भले ही आप किसी भी आइडियोलॉजी के क्यों ना हो। मैं जानता हूं आर्ट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कला को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक और पॉइंट उठ के आता है कि कलाकारों को भी राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपके पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कंगना का बताता हूँ। कंगना एक टाइम पे हिंदू शेरनी थी, मतलब एक टाइम पे कंगना ने परचम उठा लिया था हिंदुओं का, इतनी ज्यादा वो वायरल हो गई थी कि नहीं यार, हिंदुओं में कोई लड़की है या फिर हीरोइन है तो बस वो कंगना ही है। उसके बाद क्या होता है, कंगना की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो जाती है और कंगना जाके करती है रियलिटी शो, और उस शो में जाके हमारी हिंदू शेरनी उस व्यक्ति को अवार्ड दे देती है, उस व्यक्ति को जितवा देती है जो ऑलरेडी हिंदुओं के खिलाफ कई बार स्टेटमेंट दे चुका है और बोल चुका है। और ये सबके नॉर्मल ऑडियंस को नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं भाई ये तो चाल होगी माफियाज की, कंगना का कैरियर खत्म कर, ये सब सेकंड पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट आपको नहीं जाना चाहिए था। आपके लिए एक समाज खड़ा हुआ है अगर, तो वो आपको ऑलरेडी डोनेशन देके इतना पैसा दे देगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही चीज आप जब फ्लिप करते हो कि भैया मैं इस साइड भी रहूंगा, इस साइड भी रहूंगा, जब आप मंकी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके की चीजें होती है, जैसा कंगना के केस में हुआ। सेम इस लाइक आमिर खान एक टाइम पे मोदी को किलर कहा करते थे, वो उन्हें तानाशाह कहते थे। उनका कहना था कि 2002 के जो दंगे हुए उसके लिए सीधा सीधा मतलब कोर्ट वोट सब भाड़ में गया। आमिर खान ने पहले बता दिया था कि मोदी जी जिम्मेदार हैं। उसके बाद जब मोदी जी पावर में आते और इतने ज्यादा उनके फैंस हो जाते हैं, इतनी ज्यादा उनकी पावर हो जाती है, तो ये लोग जाकर उनके साथ पार्टीज करते हैं, ये लोग उनके साथ फोटो करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो ये तुमने मोदी को हिटलर कहा और जिस तरीके की ऑडियंस को ग्रेप करा, उसके बाद तुम जाकर मोदी में ही घुस जाते हो, तो भैया ये ऑडियंस है बेवकूफ नहीं, इसको समझ आता है कि भैया तुम किसी एक के नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज मोदी पावर में तो मोदी जी के साथ हो, कल को राहुल गांधी पावर में आ जाएगा, वैसे तो नहीं आ सकते लेकिन फिर भी अगर आ गया तो राहुल गांधी के साथ हो जाओगे। जब तुम मंकी बैलेंस करने की कोशिश करते हो एक आइडियोलॉजी को आगे रख के, तो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है जैसा आज की डेट में कंगना और आमिर और करीना के साथ हो रहा है। अब अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि आमिर खान मुस्लिम है इसलिए उनसे लोग हेट कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सलमान भाई से भले लोग उनके ईगो के लिए चिढ़ते हो, लेकिन उनसे कोई हेट नहीं करता। एज अ हिंदू कोई सलमान खान से हेट नहीं करता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने ठाकरे जैसी मूवी करी, लेकिन उनसे भी कोई हेट नहीं करता। आप मुझे एक सिंगल हिंदू लाके दिखा दीजिए जो इन एक्टर से हेट करता हो। इरफान खान हो गया, इनसे कोई हेट करता हो?
एक व्यक्ति आप लाके नहीं दिखा सकते। सेकंड थिंग, पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, इनसे हेट करने वाला आप एक मुसलमान लाके नहीं दिखा सकते। तो एक्टर हिंदू है या मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं होता, ना उससे हेट करने का ये कोई रीजन हो सकता। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनल थिंकिंग ही डिपेंड करती है कि आपका फैन बेस आपसे हेट करेगा या फिर आपसे प्यार। आई बात समझ में? अगर मूवी अच्छी हो तो उसको हिट कीजिए, उसको देखिए, बेमतलब में बॉयकॉट मत कीजिए। अगर कोई पिक्चर आपको लग रही है कि सीरियसली ये पिक्चर अच्छी है, जैसे कि अभी तांडव आई थी, इतनी घटिया स्क्रिप्टिंग थी उस पिक्चर की, उसको मैंने सीरियसली इतना घंटा बर्बाद किया था उस पिक्चर को देख के। पिक्चर दिया वेब सीरीज, वो ही भूल गया मैं, मतलब कुछ भी दिखाया गया है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं कोई दूसरी पिक्चर कम बजट की देखता हूँ, फॉर एग्जांपल कश्मीरी फाइल्स को मान लो, वो अच्छी पिक्चर थी यार, नो डाउट अच्छी पिक्चर थी, कम बजट में बनाई गई थी, ठीक पिक्चर थी। ऐसे कई पिक्चर है, एक सोनू सूद की मैंने बहुत पहले देखी थी, एक बेवा ऐसा भी, ज्यादा कुछ उसमें खर्चा नहीं था लेकिन पिक्चर एक नंबर थी। आज भी अगर वो आती है टीवी पे तो मैं देख लेता हूँ। बहुत सारी कॉमेडीज पिक्चरें होती है जो कम बजट में बनती है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई पिक्चर अच्छी है, उसका आर्ट अच्छा है, तो बेमतलब में बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसे देखना चाहिए तो डेफिनेटली देखो। और दूसरी बात, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, ओपिनियन देना बंद कर दो अपने देश के लिए और तुम्हारी ऑडियंस के लिए और तुम्हारे प्रोड्यूसर्स के लिए, बहुत अच्छा होगा। खैर, तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मेरा क्या ओपिनियन था लाल सिंह चड्ढा पे। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सम्राट गौर चैनल को, और इसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आती रहेगी। नमस्ते।